अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? हम लोग खैरियत से। वेलकम बैक टू एजुकेशन पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। टुडे वी गोइंग टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पहले कॉलेज जनवरी 1 ने अपने एडमिशन अनाउंस कर दिए हैं। कल मैंने कारसाज की भी वीडियो डाल दी है। तो इफ़ एनी ऑफ यू गाइज आर चूजिंग बोथ ऑफ द कॉलेजेस फॉर द एडमिशन्स, आप लोग वो वाली वीडियो देख सकते हो अगर आपने कारसाज के एडमिशन के लिए कुछ सोचना है तो। उसमें मैंने कंप्लीट गाइड किया। तो इस कॉलेज के बारे में अपनी निस्बत में बता देता हूँ कि मैंने यहाँ से इंटर किया है। एज यू ऑल गाइज जो भी इस वीडियो को देखोगे, आप लोगों ने भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का एडमिशन लेना है, तो मैंने इस कॉलेज से इंटर की हुई है, सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। तो मैंने इसका टेस्ट पास किया है, मैंने इसका इंटरव्यू पास किया है, और जो भी है मेरी सिलेक्शन हुई और मैं दोनों साल यहाँ से पढ़ा हूँ, टोटली ऑन मेरिट बेस्ड। तो मेरा जो नर्सरी से लेकर मैट्रिक का जो सफ़र था वो था कारसाज के साथ, और जो मेरा इंटर का सफ़र है वो एनवायरमेंट के साथ है। तो आई एम लाइक अ गुड गाइडर फॉर यू गाइस, कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ कि हाँ यार, इस कॉलेज में इस तरह से पेपर पास कर सकते हैं, इस तरह से टेस्ट पास कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट एडमिशन। तो तरीकाकार हमारा यही है, हम लंबी नहीं करते, नॉर्मल यूट्यूबर की तरह हम लोग काम नहीं करते कि जो जिस तरह से वो नाजरीन आप लोगों ने करना है ये लंबी वीडियो। नो, we just jump on to the conclusion and we talk about the basic admission जो बातें। तरीकाकार यही है, मेरे हाथ में ऐड है और कराची का, सॉरी मेरे को कराची का जो ऐड है वो ये है। अच्छा, हम इस वीडियो को ना थोड़ा मैं डिवाइड कर रहा हूँ कुछ चीज़ों में, वो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको ऐड में जो रिमाइंडर दूंगा, मैं ये नहीं करूँगा कि एवरी लाइन आई विल जस्ट रीड, नो, आई विल जस्ट रिमाइंड यू गाइज कि ये बातें लिखी गई हैं इसमें। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आपने तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इज़ दिस कॉलेज वर्थ इट और नॉट। तो सबसे पहले हम लोग इस बारे में बात करते हैं। एड में क्या लिखा हुआ है, अनाउंसमेंट हो चुकी है, भैया एडमिशन खुल चुके हैं फर्स्ट ईयर के लिए। बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग विंग्स हैं दोनों के। फेडरल बोर्ड, कराची बोर्ड ऑफर की गई है। ह्यूमैनिटीज़ का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ कारसाज में अवेलेबल है। और प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड ये जो भी है कॉमर्स है, ये अवेलेबल है। इसकी मॉर्निंग शिफ्ट है, मेरे हिसाब से मेरे वक्त में सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट थी। अभी इवनिंग हो गई हो, और इन्होंने मेंशन भी नहीं कही है, तो आई डोंट थिंक सो कि इवनिंग है, तो मॉर्निंग ही है। बाकी लोग पूछते हैं कि हाँ, बाकी लोग पूछते हैं कि टेस्ट 2 होते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं यार अगले टेस्ट में हम एडमिशन ले लेंगे। ऐसा नहीं होता। जो फर्स्ट टेस्ट होता है इन कॉलेजेस का, कारसाज का भी, एनवायर 1 का भी, तो ये टेस्ट जो है ना बड़े ख़तरनाक होते हैं। मैं इसको रिमाइंड कराऊंगा अगली इंटरव्यू वाली वीडियो में, जब मैं डालूंगा उसकी टेस्ट के बाद होती है वो एक वीडियो आती है मेरी, जिसमें मैं इंटरव्यू की गाइडेंस देता हूँ। तो जो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ अभी से कि भाई जो मेन फोकस है ना वो इसी टेस्ट पे रखना, क्योंकि उसके बाद जो टेस्ट होता है वो उन सीट्स को फिल करने के लिए होता है जो खाली रह गई हैं, और उसमें इतना ज़्यादा कोई रेशियो होता नहीं है सिलेक्शन का, तो जिसके बहुत अच्छे चांस भी होते हैं, मेरिट वगैरह सब वो सैड आउट हो जाता है। सही है। तो उसके बाद सेलेंट फीचर्स उन्होंने बताई कि भाई हमारे कॉलेज में बड़ी अच्छी फीचर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं जो कि हैं, और इसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। एलिजिबिलिटी 70% मार्क्स मांगे गए यहाँ पे। कारसाज में कितने थे? 65% चाहिए थी कारसाज में, और 70% चाहिए आपको एनवायर 1 में। तो बिट 5% से बच्चे यहाँ पे फिल्टर आउट हो चुके हैं, और क्या कह सकते हैं, अब इन्होंने रख दिया तो रख दिया। एडमिशन टेस्ट जो है ना वो इंग्लिश से होगा, फिजिक्स से होगा, मैथ बायोलॉजी से होगा, और केमिस्ट्री कंप्यूटर में होगा। मतलब बस सब्जेक्ट्स बेसिकली आपको बता रहे हैं कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो जो फील्ड्स हैं। प्री मेडिकल में वही बायो का फ़र्क आ जाएगा, मैथ आ जाएगी इंजीनियरिंग वालों की, केमिस्ट्री आ जाएगी बायो और इंजीनियरिंग वालों की, और ये जो आपका केमिस्ट्री हट जाएगी कंप्यूटर वालों की, और उनका कंप्यूटर होगा उसकी जगह, और बायोलॉजी तो होगा नहीं। तो इंग्लिश, कंप्यूटर, फिज़िक्स, मैथ एंड बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स होंगे आपके तीनों फील्ड्स के मिला के। खैर आप लोगों को बेहतर पता, आप लोगों ने पढ़ लिया, तो आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का इन्होंने बता दिया भाई, डाउनलोड करने हैं आपने। सही है, आपने जो है ना उसको डाउनलोड करके आपने उसको प्रिंट करना है, उसको फिल करना है। 1000 रुपये की पे ऑर्डर कॉपी आपको उसके साथ लगानी है, और वो आपने अकाउंट्स ऑफिस में आके फिजिकली सबमिट करना है। देयर इज़ नो ऑनलाइन ऑप्शन। लास्ट ईयर भी नहीं था, लेकिन लास्ट ईयर आई थिंक कि कारसाज का था। इस साल का मुझे नहीं पता कारसाज का है कि नहीं है, लेकिन उन्होंने भी फिजिकल फॉर्म दिया, उन्होंने भी फिजिकल ही फॉर्म दिया है। बेसिकली दोनों नेवी कॉलेजेस हैं, दोनों का सिस्टम भी सेम है, जस्ट एक बिल्डिंग वहाँ है, एक बिल्डिंग यहाँ है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं क्या। इंपॉर्टेंट डेट्स इन्होंने बताई हैं, 20 अप्रैल से 22 मई तक इनके एडमिशन्स खुले हुए हैं। और एंट्रेंस टेस्ट जो है, एंट्रेंस टेस्ट जो है उसका 7 जून को है 2026 को। और ये सब छोटी मोटी डिटेल्स थी जो आप लोगों को मालूम है। नाउ वी विल टॉक अबाउट तैयारी कैसे करनी है। तैयारी सिंपल से, आपने अपनी जो बुक्स हैं जिनसे आपने 9 और 10 पढ़ी है, आपने उनसे तैयारी करनी है। सिंपल, आपने फॉर एग्जांपल, मैं प्री मेडिकल का स्टूडेंट था, तो मैंने अपनी 9-10 की जो बायोलॉजी की बुक्स थी मैंने वो उठाई, मैंने वो पढ़ना स्टार्ट की, मैंने हर चैप्टर को पढ़ा। और अब मैं समझाता हूँ बेसिकली कि MCQs आते किस तरह से।
इफ़ नो वन मतलब इफ़ समवन फ्रॉम यू गाइज डोंट नो कि एमसीक्यूज किस तरह के आते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि पूरा पूरा एक क्वेश्चन दे देंगे और उसमें आंसर पूछेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। सिंपल सा होता है कि बेटा व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ दैट, फिजिक्स में व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ दैट, किसी का फंक्शन बता देंगे कि ये फंक्शन किस चीज़ का है, या किसी चीज़ का नाम बता देंगे कि इस चीज़ का क्या फंक्शन है। वैल्यूज़ बतानी होंगी आपको, जो है ना साइंटिस्ट की इजादात बतानी होंगी, या इजादात के साइंटिस्ट बताने होंगे बेसिकली कि भाई ये चीज़ किसने डिस्कवर की थी, या इस साइंटिस्ट ने क्या चीज़ डिस्कवर की थी। बेसिकली आप लोग मेरी बात समझ रहे हो। जो एंट्री टेस्ट होते हैं ना, वो इस पैटर्न पे बनते हैं। जो एडमिशन टेस्ट होते हैं वो इस तरह के होते हैं। किसी में भी पूरा एग्जाम सिस्टम नहीं होता। मेरा कहने का मकसद जो है वो ये है कि यू डोंट हैव टू बी पैनिक्ड, यू डोंट हैव टू लाइक घबराना नहीं है कि यार बहुत ही मुश्किल टेस्ट आ जाएगा, क्या ही आ जाएगा। सिंपल आता है यार। इंग्लिश में एंटोनियम सिनोनियम्स आते हैं और ग्रामर आती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंसेज आती हैं। आपने 9-10 में जिन पोइट्स की पोइम्स पढ़ी हैं, जो ऑथर्स आपने पढ़े हैं, उनके बारे में चीज़ें आ जाएंगी। जिनकी आपने पढ़ी हैं उन्हीं की आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई पाताल लोक से एक बच्चा शायद जो है ना वो मीर तकी मीर का भाई आ गया पड़ोस उसका, तो वो आके आई एम रियली सॉरी फॉर एनी लाइक कोई ठंडी लग रही तो मुझे माफ़ करना, लेकिन फिर भी बात कर रहा हूँ समझाने के लिए भाई हूँ आपका। तो केमिस्ट्री में वही फार्मूलाज वगैरह आ जाएँ, केमिकल्स के नाम आ जाएँ, बायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंक्शन, सेल, टिश्यूज़, इन्हीं की सर बायोलॉजी का एमसीक्यूज़ है। हर टेस्ट में आता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द डैश ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, या डैश इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं भाई, आसान होते हैं। हाँ ये हो सकता है कि ये तो मैंने एक आसान बात कर दी है। इस तरह की जो डेफिनेशन जो हम लोग अचानक से इग्नोर कर लेते हैं, स्टेम सेल्स का ये फंक्शन होता है, जाइलम का, फ्लोएम का ये फंक्शन होता है। बेसिकली जो शायद बायोलॉजी के जो नहीं है उनको ये समझ आ रही हुई, तो ये सीन है भाई। इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। अब इसकी तैयारी कहाँ से करनी है, वो आपने बायोलॉजी की बुक्स पकड़, अपना जो आपने 9-10 की बुक्स हैं आपने उनसे पढ़ना है। आपने जो अपना स्टडी का कोर्स है ना, जो टेक्स्ट बुक थी, सबसे पहले आपने उसको उठाना है। डजेंट मैटर कि आपने फेडरल से किया है, आपने सिंध से किया है, टेस्ट वहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। जब आप लोग कोई बच्चा फेडरल का टेस्ट दे रहा होगा तो उसका टेस्ट डिफरेंट होगा, जो सिंध बोर्ड का टेस्ट दे रहा होगा उसका टेस्ट डिफरेंट होगा। और नेक्स्ट जो बात है कि भाई तैयारी और एडवांस कहाँ से करनी है। अब जब आप ये बुक्स से तैयारी कर लोगे, व्हेन यू विल कंप्लीट द प्रिपरेशन ऑफ दीज बुक्स, तभी मैं रिकमेंड करूँगा कि यू विल देन हैव द प्रैक्टिस मैनुअल्स, द प्रैक्टिस बुक्स, द प्रैक्टिस वेबसाइट। आपके पास 9-10 के नोट्स होंगे, उसमें तो खैर वो टोटली एक सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर आता है आपका, तो उसमें तो बहुत ही एक्सटेंसिव किस्म के एमसीक्यूज होते हैं, जो कि एक ही टॉपिक के हज़ारों एमसीक्यूज होते हैं, तो उसको नहीं पढ़ना इतना। लेकिन फिर भी जो इस तरह के एमसीक्यूज, जैसे मैंने आपको बताया कि डेफिनेशंस वाले एमसीक्यूज हैं, कोई इजादात वाले एमसीक्यूज हैं, उनको आपने देखना है, जो मेन एमसीक्यूज हैं। बाकी इसके अलावा आपने जाना है इल्म की दुनिया वेबसाइट पे, गो टेस्ट की वेबसाइट पे, या कोई भी और आपको मिल जाए कोई भी वेबसाइट। जैसे कौन थी वो, एक मकसद ऐप था मेरे ख्याल में, उसके भी एमसीक्यूज काफ़ी अच्छे थे, लेकिन वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए होते हैं। खैर वो 9-10 के आपने एमसीक्यूज उठाने हैं और उसमें से आना है। और सब्जेक्ट वाइज आपने वहाँ पे बेसिकली करना क्या है, कोई भी एमसीक्यूज आ रहा है आपने उसको पढ़ना है, उसका मतलब समझना है। नीचे 4 एमसीक्यूज हैं। अब आपको पता है यार उन 4 में से एक आंसर है, गलत हो भी जाए कोई मसला नहीं, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है कि वो सारे आंसर ही सेम लग रहे होते हैं ना, यही होता है। तो टेंशन नहीं लेनी भाई, बस अपना दिमाग को लगाना है फुल काम पे, जगह पे। और भाई ये अगर एमसीक्यूज है तो इसका आंसर ये हो सकता है, समझ के करना है कि यार इस चीज़ का फंक्शन ये है वो ये मैंने कहाँ पढ़ा था। तो ये उसी की पावर अच्छी होगी जिसने सब कुछ पढ़ा होगा। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ पहले, बिफोर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। इफ़ यू हैव अ हाई परसेंटेज इन योर 9, ज़ाहिर है ये टेस्ट जो है ये आपकी 9 की बेसिस के ऊपर हो रहा है, 9 के रिजल्ट के ऊपर हो रहा है। तो अगर आपकी 9 में परसेंटेज अच्छी, आपका एडमिशन हो जाएगा। 95 वाले समझो एडमिशन हो चुका है, 90 वाले समझो एडमिशन हो चुका है, 85 वाले बेटा आपने बस टेस्ट अच्छा से देना है, पास हो जाओगे, इंटरव्यू अच्छे देने पास हो जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगी। 70 वाले घबराएं, 75 वाले घबराएं, क्योंकि उनको शायद थोड़ा सा टफ टाइम मिल सकता है, लेकिन टेस्ट अगर उन्होंने बहुत अच्छा दे दिया है और अगर नाम आ गया, टेस्ट जिसका भी पास होता है सबका इंटरव्यू होता है। ऐसा कहीं नहीं होता कि यार वहीं पे मेरिट कैलकुलेट हो जाएगा। टेस्ट आपने अच्छा देना है, पास करना है, और उसकी बेस पे इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू आपका डिसाइड कर लेगा कि आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मिल जाता है। अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि कारसास के टेस्ट से आसान टेस्ट एनओरेवन का आता है। अब ये जो मैं एक्सपीरियंस है ये बिल्कुल सही बता रहा हूँ, क्योंकि जो कारसास में जो टेस्ट आया था मेरी बारी पे वो आसान नहीं था इतना जितना एनओरेवन करना आसान था। पैटर्न मेरे ख्याल में वही है, 20 एमसीक्यूज होंगे या 25 एमसीक्यूज होंगे पर सब्जेक्ट। अगर 20 एमसीक्यूज हुए तो मेरे ख्याल में जनरल नॉलेज का कोई एमसीक्यूज डाल देंगे, अगर नहीं डालेंगे तो 80 एमसीक्यूज होंगे।
वरना 25 MCQs ई सब्जेक्ट। सही, अब बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि इज़ दिस कॉलेज वर्थ इट और नॉट। अब थोड़ा सा मैं बैकवर्ड लेके जाता हूँ, आप मेरे चैनल में नीचे स्क्रॉल करोगे ना वीडियोस को, तो वहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई द रियल ट्रुथ बहरे कॉलेज एनवायरनमेंट। क्योंकि मैं उसका स्टूडेंट रहा हूँ इंटर में, तो मैंने उसकी कुछ खामियाँ बताई थी। मैंने बोला था यार इसका एक मीडिया सोसाइटी होनी चाहिए जैसे कारसाज की थी, क्योंकि मैं कारसाज में पढ़ा हूँ, तो मैं वो चीज़ें चाह रहा था एनवायरनमेंट में कि यार मैं कारसाज में जिस तरह की चीज़ें देख कर आया हूँ, एनवायरनमेंट में तो ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया सोसाइटी होनी चाहिए, बच्चों के पास कैमराज होने चाहिए इवेंट्स के अंदर, वो ताकि अपना एक पेज बनाएं जो स्टूडेंट्स का पेज हो, जो स्टूडेंट्स की एक टीम लीड करे। वो पेज अनफॉर्चुनेटली इनका था, जो कि ख़त्म हो गया था, बेसिकली उसको अनएक्टिव हो गया था। उसके बाद मेरी जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था भैया आपके पास पेज नहीं है, आपके पास मीडिया सोसाइटी नहीं है, आपके पास जो है ना इवेंट्स की वो कमी है, बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं, पता नहीं क्या क्या मैंने बताया था। और अगर आपके पास टाइम हो तो उस वीडियो को देखना। आफ्टर दैट वीडियो, मुझे नहीं पता मेरी वीडियो से हुआ या क्या हुआ, प्रिंसिपल चेंज हुए थे वहाँ पे, और उनका नाम मुझे भूल गया है, सर मकबूल थे या कौन थे। उन्होंने, वो बेसिकली एजुकेशन कमेटी के हेड थे, जो पहले कारसाज के प्रिंसिपल थे, फिर वो पनवा जो एजुकेशनल एसोसिएशन है पाकिस्तान नेवी की, उसके वो हेड थे। उसके बाद वो NOR1 के प्रिंसिपल बन गए, तो डेफिनेटली उनको पता था कि मैंने क्या ठीक करना है। तो मेरे लिहाज से, मेरे जो माइंड जो मुझे बोलता है वो यही है कि भाई वो ऐसा बंदा था जो सब कुछ देख कर आया था कि यार यहाँ पे यही चीज़ हो रही है। तो NOR1 में जब उसको पता चला कि ये चीज़ें हैं ही नहीं यहाँ पे, तो ही मेड रेलिवेंट, क्या कहते हैं उसे, एक्शंस टू जस्टिफाई दीज ऑल थिंग्स, टू जस्ट मेक देम करेक्ट, मेड देम राइट। और NOR1 में भी वो बहुत सारी चीज़ें होने लग गई जो कारसाज में होती थी। NOR1 भी बहुत अच्छा है, जस्ट एक चीज़ का मसला है यहाँ पे, वो ये है कि यहाँ के टॉपर्स नहीं, पहले होते थे, अभी भी शायद आप एक बोर्ड देखोगे जब आप वहाँ जाओगे, कारसाज की हर दफ़ा पोजीशंस आती हैं, लेकिन NOR1 की एक कोई 5 साल में 10 साल में 1-2 पोजीशंस आती हैं। आई डोंट नो वाई। मेरी भी जो क्लास का था उसका रिज़ल्ट बहुत ही गंदा आया था, एंड इट वॉज नेवर ड्यू टू कॉलेज। टीचर्स बहुत अच्छी थी, टीचर्स बहुत अच्छे थे भी, और बट पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। हमने बहुत मेहनत की थी, हमने भी अच्छा पढ़ा था, लेकिन यार एक तो बच्चा टॉपर होता ना, मैं नहीं हुआ, कोई और तो होगा, लेकिन आई डोंट नो क्या सिस्टम था वहाँ पे, और रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता था हमारा। बाकी फैसिलिटीज़ अभी बहुत अच्छी बन चुकी हैं। वो हमारा बास्केटबॉल कोर्ट जो था वहाँ पे अब उन्होंने पैडल वाला सिस्टम बना दिया है, ग्राउंड काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे मैचेस भी होते हैं, दूसरी टीम्स आती हैं, लोकल टीम्स आती हैं। बस उस पिच को अगर सीमेंट पिच से अगर वो हटा के अपना, खैर वो आप लोग जाओगे तो देखोगे, तो कुछ चीज़ें हैं वो अभी चेंज हो गई हैं, मैं काफ़ी अरसे से नहीं गया। और तो ये एक जनरल ओवरव्यू था। अभी कोई क्वेरी है कॉलेज कैसा है इसके बारे में, या कैसे पढ़ें, टेंशन हो रही है, कुछ भी है, ज़िंदगी का कोई एस्पेक्ट है लाइफ के बारे में, पढ़ाई के बारे में, करियर के बारे में, क्योंकि अब हम बहुत देख चुके हैं ज़िंदगी के, देखो बाल जा चुके हैं, तो ये टेंशन है, देख चुके हैं हम, तो इसमें मामले में हम आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। और माई व्हाट्सएप नंबर सारी वीडियो में आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर देना यार इस वीडियो को, अपना चैनल को, और वीडियो को जो है ना वो लाइक कर दो, कमेंट कर दो। अगर कोई मुश्किल मसाइल हैं आपकी ज़िंदगी के तो बता दो, टेस्ट के बारे में है कोई बता दो, कॉलेज के बारे में है तो कोई भी। बाकी जो मेरा जो वीडियोस का सिलसिला है वो इस तरह से होता है कि जब एडमिशन खुलते हैं तो मैं इसके बारे में वीडियो डाल देता हूँ। जब टेस्ट हो जाता है, बहुत सारे लोग पूछेंगे सर आप इंटरव्यू का कब बताएंगे। टेस्ट जब हो जाते हैं ना तो उसमें पता चल जाता है कौन बच्चे पास हैं, फिर मैं इंटरव्यू की वीडियो बनाता हूँ। इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल टेस्ट उसमें होता था कारसाज में, आई डोंट नो NOR1 में हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन अगर होगा तो मैं बता दूंगा। आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द प्रिपरेशन। किसी को भी कोई क्वेरी है मुझे मैसेज कर दे व्हाट्सएप नंबर पे और कमेंट्स में, जहाँ भी आप कंफर्टेबल हों। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।